हेलो बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2i² प्लस 6i³ 3i⁴ माइनस 6i⁴ और 4i⁴ ये क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का। इसका बोला गया वैल्यू निकालने के लिए। तो आप लोग को बताया गया था आई का वैल्यू तो आई होता है ना, हम लोग नॉर्मली लिखते हैं। वैसे आई का वैल्यू √(-1) लिखा जाता है। फिर i² का वैल्यू हम लोग लिखते हैं -1 और i³ का वैल्यू लिखे थे -i और i4 का जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू होता है 1। और अगर हम i⁴ का पावर कोई भी इंटीग्रल है तो यानी 4 का अगर इंटीग्रल रहता है तो उसका वैल्यू क्या लेते हैं, 1 ही लिया जाता है। यहाँ पे देखिए 2 इंटू i² का वैल्यू कितना आ रहा है -1 प्लस 6 इंटू i³ का वैल्यू क्या आ जाएगा -i प्लस ये 4 4 जा 16 लिख सकते हैं। 3 इंटू आई का पावर 4 का पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 4 लिखा जा सकता है। 4 4 जा 16 हो जाएगा। फिर आगे -6 i⁴ पे पावर 4 ये हो गया इंटू i⁴ लिख सकते हैं। बेस से में 4 4 जा 16 i⁴ का वैल्यू ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 4 इंटू i⁴ लिख सकते हैं। 4 का 4 4 4 जा 16 इंटू 4 6 जा 16 है ना, 4 6 जा 24 आ जाएगा। फिर इंटू आई लिख दिए तो इसका तो वैल्यू -2 आ गया, -6i है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो +3। फिर आगे -6 इंटू i⁴ का वैल्यू 1 का पावर कितना भी कीजिएगा तो 1 ही आएगा और i³ का वैल्यू कितना आता है -i, ठीक है। फिर प्लस 4 इंटू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा i आ जाएगा, बिकॉज इसका i⁴ का वैल्यू 1 और 1 पे पावर अगर 6 भी करेंगे तो उसका वैल्यू आता है 1। 4 इंटू आई को करेंगे तो 4i, ठीक। -2 और कोई टर्म है यहाँ देखिए माइनस प्लस 6i और -6i ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा और रहेगा इधर -2 और +3 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 + 4i। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। 10 का ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी टाइप से 10 का अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं तो 2 पे क्या है देख लीजिए 1 + i⁻10 + i⁻110 + i⁻10000। एट फर्स्ट क्या कीजिए कि 1 है तो 1 रहने दीजिए, इसका 4 का मल्टीपल के रूप में। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप 4 से ऐसे 10 को डिवाइड कर सकते हो। 4 2 जा 8 कैंसिल आउट हुआ, 2 आया तो इसको आप क्या लिखोगे i⁻, डिवाइडेंड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविजर क्या है 4, क्वोशंट क्या आया 2 प्लस रिमाइंडर का वैल्यू कितना आया 2, ठीक है। प्लस 110 है तो 110 को भी हम लोग हमेशा किससे डिवाइड कर रहे हैं, अभी 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 2 जा 8 है ना, ये 3 आया ऊपर से उतरा 0, 4 7 जा 28 ये 2 आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हो i⁴ पे पावर कितना 27 प्लस 2 लिख सकते हैं। फिर प्लस i⁻, अब यहाँ पे 1000 है तो 1000 को क्या लिखोगे आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 250 लिखा जा सकता है। तो i⁴ का पावर 250। तो अगर सॉल्व करते हैं 1 प्लस i⁴ का वैल्यू 1 और यहाँ पे i⁻, यहाँ पे इसको अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो i⁴ का होल स्क्वायर इंटू i² लिखा जा सकता है प्लस i⁴ पे पावर 27 इंटू i² लिखा जा सकता है प्लस i⁴ पे पावर 250 लिखा जा सकता है। तो 1 प्लस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा बाबू आप लोगों का i² है ना, इधर क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा प्लस i² प्लस इसका वैल्यू आ जाएगा 1 क्योंकि i⁴ का वैल्यू 1 का पावर 250 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 i² का वैल्यू -1 ये -1 और ये +1 सबका वैल्यू अगर कैंसिल आउट करते तो वैल्यू कितना आ गया आपका 0। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो 0 हो गया। उसी टाइप से आपका बहुत सारा क्वेश्चंस है, हम लोग 3rd नंबर को भी लेके चलते हैं। हो सकता है बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो तो इसलिए हम लोग 3rd नंबर भी लेके चल रहे हैं। चलिए सही बच्चे फोकस कीजिएगा। हाँ तो 3rd नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का i⁻n प्लस i⁻n प्लस 1 प्लस i⁻n प्लस 2 प्लस i⁻n प्लस 3। तो ये क्वेश्चन है हम लोगों का। तो i⁻n प्लस i⁻n इंटू आई लिख सकते हैं, बेस से में तो पावर को ऐड कर देंगे। i⁻n इंटू i² लिख सकते हैं, फिर i⁻n इंटू i³ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे i⁻n है तो i⁻n रहने दी, फिर प्लस अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं i⁻n इंटू आई है तो आई रहने दीजिए इसको, प्लस i⁻n i² का वैल्यू आपको पता है -1 होता है,
फिर प्लस आई टू द पावर एन है, और आई क्यूब का वैल्यू पता है आपको माइनस आई होता है। सॉल्व करेंगे तो आई टू द पावर एन आ गया, फिर प्लस आई टू द पावर एन प्लस वन, रहने दिए इसको, दोनों का बेस है पावर को ऐड कर दिए, फिर माइनस आई टू द पावर एन हो जाएगा, और माइनस आई टू द पावर एन प्लस वन हो जाएगा। तो ये और ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आया, 0। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ गया। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बोलते हैं 4 पे, तो 4 भी आप लोगों से बन सकता है, अगर आप लोग ट्राई करोगे, फिर भी मैं बना देता हूँ। आई टू द पावर 17 माइनस 1/i पे पावर 34 का होल पावर है 2। सबसे पहले समझना है कि इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आई टू द पावर 4 का पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, आई पे पावर 1, तो इसका वैल्यू आ गया 17 माइनस, और 1/i को क्या लिखोगे, पहले ये देख लो, 1/i को क्या लिखोगे, आई ऊपर भी मल्टीप्लाई किए नीचे भी मल्टीप्लाई किए, तो आई बाय -1, तो इसका आ गया वैल्यू -i। 1/i जहाँ भी लिखा हुआ है, 1/i जहाँ भी लिखा है, इसको तुरंत क्या लिख सकते हैं, -i। तो -i पे पावर कितना आ गया 34, और इसके ऊपर में होल पावर है 2, तो इसका वैल्यू आ गया, इसका तो वैल्यू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया i माइनस, अब -i पे पावर 34 है, तो 34 -i है, तो -i तो रहने दीजिए आप, है ना, -i तो रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 34 को आप क्या लिखोगे, आई टू द पावर 4, है ना, आई टू द पावर 4 इंटू 8 इंटू आई पे पावर क्या लिख सकते हैं बताइए, तो आई पे पावर क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे आई पे पावर लिख सकते हैं हम लोग 2। ठीक है, का होल पावर क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। वैल्यू को अगर हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे भी आपका -i रहेगा, तो बेस दोनों सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो आई तो आई रहेगा, फिर माइनस आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 का कितना भी पावर करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, खत्म हो जाएगा वैल्यू। आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस का पावर अगर इवन पावर किया जाए तो माइनस खत्म, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा +1 का पावर स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर फिर प्लस 2i, तो वैल्यू आ गया 1 का वैल्यू 1 -1 प्लस 2i, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना होगा 2i, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अब फर्दर आप वैसे कर सकते हो, है ना, जितना तक आप आगे बढ़ोगे, जैसे 4 नंबर का आंसर तो 2i है। ठीक है, तो आप आगे देखिए 4 5 नंबर भी हो सकता है आपसे, है ना, 6 नंबर भी हो जाएगा। वैसे देखते हैं हम लोग 4 नंबर तो हम बता दिए, वैसे 5 नंबर अगर बताने की ज़रूरत है तो हम उसे भी बता देते हैं। ठीक है, समझिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है -i पे पावर 4 टू द पावर n प्लस 3, और n को बोला गया है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, आई टू द पावर 4n इंटू आई क्यूब लिखा जा सकता है, -i क्यूब, है ना, -i क्यूब, क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा। तो अब क्या लिखिएगा यहाँ पे, आई टू द पावर 4 पे पावर क्या लिख सकते हैं n, फिर यहाँ पे -i क्यूब लिख दिए, तो इसका वैल्यू तो आ गया 1, क्योंकि 1 का कितना भी पावर करोगे तो वैल्यू तो 1 ही आएगा। ठीक है, और इंटू -i क्यूब का वैल्यू बोला गया, तो आई क्यूब का वैल्यू आपको पता है, माइनस तो पहले से था ही, फिर -i हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया टोटल +i, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा +i आ जाएगा। ठीक है, देन आगे बोला गया है क्या कि क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन बना ही दिया जा रहा है, तो 1 + i बाय 1 - i का पावर दिया हुआ है 4n + 1। तो एट फर्स्ट क्या करते हैं, पहले इसको इस अंदर वाले को सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो 1 + i बाय 1 - i इंटू 1 + i बाय 1 - i, है ना, 1 + i। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 + i का होल स्क्वायर बाय a + b इंटू a - b करेंगे, तो यहाँ सिंपल से समझिए, अगर a + i भी रहे, ठीक है, फिर a - i भी रहे, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे हम लोग, a² + b², डायरेक्ट फार्मूला याद रख लेना इसको, तो a² + b² करेंगे तो 1 का स्क्वायर, और फिर आगे यानी क्या आई के बगल वाला जो 1 है वो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 + i² फिर प्लस 2i बाय 2, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 2i, तो आंसर फाइनली जो है 1 + ये याद ही रख लीजिए आप, है ना, 1 + i 1 - i को सॉल्व करने के बाद इसका जो वैल्यू आ रहा है किसके इक्वल हो रहा है, i के इक्वल हो रहा है, तो i टू द पावर 4n + 1 है यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, देखिए i टू द पावर 4n लिखोगे, फिर इंटू i लिख दिए, तो i टू द पावर 4n
आई का जो फोर्थ मल्टीपल करेंगे तो फोर मल्टीपल का तो वैल्यू 1 आ रहा है, इंटू आई है तो आई, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका आई फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो उसी टाइप से आप शायद 7 नंबर भी बन जाएगा आप लोगों से, 8 भी बन जाएगा, 9 भी बन जाएगा, 10 भी बन जाएगा आप लोगों से, और 11, 12, 13 ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, तो मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। ठीक है, मैं 15 बता देता हूँ, 15 है यहाँ पे, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आई टू द पावर 18 फिर प्लस 1 बाय आई पे पावर 25 होल पावर है 3, है ना, 3 ही है। तो आई टू द पावर 18 को आप क्या लिखोगे पहले समझिए, 1 बाय आई का वैल्यू हम तभी बताए थे माइनस आई होता है। ठीक है, तो आई टू द पावर 4 का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 बेस सेम है तो दोनों को ऐड किया तो ये हो गया, प्लस इसको तो हम माइनस आई लिख सकते हैं पावर 25 होल पावर है 3, इसका वैल्यू तो बाबू आपको आ जाएगा कितना 1 1 1 आया, इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है -1। ठीक है, प्लस आई माइनस आई टू द पावर क्या लिखिएगा आप 4 इंटू 6, फिर यहाँ पे आई टू द पावर माइनस आई टू द पावर, ये 4 6 जा 24 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, बेस सेम रखना, इधर माइनस आई तो इधर भी माइनस आई। ठीक है, पावर क्या लिख दिए 3, तो यहाँ पे -1 यहाँ -1 आ जाएगा, फिर प्लस और इसका वैल्यू क्या आ गया माइनस आई, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 का पावर कितना भी करेंगे तो 1 ही आया, और बचा इधर माइनस आई। ठीक है, पावर क्या आया 3 आया, थर्ड आया। तो a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है क्यूब का, तो आपको पता होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये होता है। तो अब क्या लगाओगे -1 का होल क्यूब फिर प्लस माइनस आई का होल क्यूब माइनस आई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू माइनस आई प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू -1 इंटू बी का वैल्यू माइनस आई का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो यहाँ माइनस आई, फिर यहाँ पे माइनस आई क्यूब आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया -3i, और इसको सॉल्व करने पे आई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, ये माइनस तो प्लस हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस +3 हो गया। तो आगे अगर फर्दर इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पे आ रहा है -1, और माइनस आई क्यूब का जो वैल्यू होता है ये माइनस आई होता है, और यहाँ पे आ गया -3i और +3, सॉल्व करते 3 +2, और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -2i, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। और मेरे ख्याल से बाकी बचे जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों से बन जाएगा 10 का टोटल।